students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to solve your 10th class English worksheet number 72 dated on 31st of December 2020. बच्चों, इस वर्कशीट में हम आपके फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 11 जो प्ले था आपका प्रपोजल और प्ले राइट थे इसके एंटन चेकोव, उसको ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के इस वर्कशीट में हम रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस प्ले के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चुबुकोव और उसकी बेटी नतालिया है और लोमोव उनका एक नेबर है, पड़ोसी है और अच्छा रिच भी है, और वो प्रपोज करने के लिए चुबुकोव के घर आता है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग में उन तीनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं। और आर्गुमेंट किस कारण होता है? आर्गुमेंट होता है ऑक्सन मेडोज़ को लेकर। ऑक्सन मेडोज़ जो है एक लैंड है और जिसको स्टार्टिंग में लोमोव ने चुबुकोव को, मतलब लोमोव के फादर ने चुबुकोव को फ्री में कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दे दी थी। तो उसी लैंड पर अब दोनों तरफ से अपना अपना राइट दिखाते हैं। लोमोव कहता है कि वो लैंड मेरे हैं और एक्चुअली में है भी वो लैंड लोमोव के ही, लेकिन चुबुकोव कहता है कि नहीं, वो तो शुरू से ही मेरे ऑक्सन मेडोज़ हैं। तो इस बात को लेकर ही उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। चुबुकोव, डियर वन, वाई ये लाइक दैट? You want not prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. तो चुबुकोव के कहते हैं कि डियर किसको बोल रहे हैं? वो लोमोव को बोल रहे हैं कि तुम कैसे साबित कर सकते हो, कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे हैं, और तुम ये बहाना मत बनाओ कि ये तुम्हारे हैं, तुम इसे छोड़ दो। और वाई शुड आई, तो वो कहता है कि मैं क्यों छोड़ूं? एंड यू नो, और क्या तुम्हें मालूम है कि माई बिलव्ड, डैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, कि यदि तुम इसी तरह से मुझसे इस बारे में, ऑक्सन मेडोज़ के बारे में आर्ग्यू करते को उन पिजेंट्स को दे दूंगा बजाय तुम्हारे जो उसको यूज़ करेंगे। पिजेंट्स बच्चों एक फार्मर होते हैं जो कि मजदूरी पर खेतों में काम करते हैं। तो यही कह रहे हैं चुबुकोव लोमोव से कि अगर तुम मुझसे इस तरह के आर्गुमेंट करते रहोगे और इसको अपने मिडोज कहोगे तो मैं इसे तुम्हें देने के बजाय उस पिजेंट्स को दे दूंगा। तो लोमोव कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी? तुम्हें क्या राइट है, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम किसी की प्रॉपर्टी को किसी और को दे दो? तो चुबुकोव कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तुम मुझे बताओगे, क्या तुम जानते हो कि मेरे पास क्या अधिकार है और क्या नहीं है? और बिकॉज यंग मैन, क्योंकि जवान नवयुवक, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, कि मैं इस तरह का आदी नहीं हूँ जिस टोन में तुम मुझसे बातें कर रहे हो, एंड सो ऑन। यंग मैन, और यही कारण है कि नवयुवक, एंड ट्वाइस योर एज, मैं तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ, एंड आस्क यू to speak to me without agitating yourself and all that, और इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे इस तरह से, मतलब बिना उत्तेजित हुए बातें मत करो, है ना। एजिटेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित होना। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे बातें करो, लेकिन इतनी उत्तेजना में मुझसे बातें मत करो, और यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह से दोनों के बीच में आर्ग्यू हो रहा है, और चुबुकोव लोमोव को कहते हैं कि मैं तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ और मुझसे इस टोन में बात मत करो, डोंट बिहेव लाइक दैट, इस तरह से मुझसे बिहेव टू हिम। क्या चाहता था चुबुकोव लोमोव से कि किस तरह से बातें करे वो? काल्मली और या डिसरेस्पेक्टफुली, नो रूडली, नो एरोगेंटली, नो काल्मली, मतलब शांति से बात करे। तो इसका ए ऑप्शन सही जाएगा बच्चों। सेकंड देख लेते हैं। व्हेन लोमोव सेज, जब लोमोव कहता है कि हाउ हैव द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम किसी की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को दे दो? ही मीन्स दैट, तो उसका क्या मतलब है लोमोव का? ही इज़ नॉट श्योर हु
ओन्स ऑक्सन मिडोज, वह नहीं श्योर नहीं है कि वो उसी के ही ऑक्सन मिडोज हैं। नो, ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑक्सन मिडोज एंड चुबुकोव हैज़ नो राइट ओवर दैम। वो ऑनर है उन लैंड मिडोज का, उन ऑक्सन मिडोज का, और चुबुकोव को कोई राइट नहीं है उसको देने का। तो ये बच्चे इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। और थर्ड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट ट्रू नहीं है। ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड। सारे ही करेक्टर इस प्ले में तर्कपूर्ण है और फुल ऑफ प्राइड है। बिल्कुल सही है ये बात। तो हमें बच्चों वो बताना है जो सही नहीं है। और लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मिडोज दैट बिलोंग्स टू हिम। लोमोव वेलकम करता है उस विचार का कि चुबुकोव ऑक्सन मिडोज को किसी और को दे दे। नहीं, वो तो उसका स्वागत ही नहीं करता, ये गलत है। उन दोनों के बीच में तो उसको लेकर आर्ग्यू हो जाता है। नेक्स्ट, दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग्स, बिल्कुल सही है। इसके बाद उनमें पालतू कुत्ते को लेकर झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। लोमोव एंड चुबुकोव एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। इसका ऑप्शन आपका है और हमें फॉल्स ही बताना है, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। फोर्थ देख लेते हैं, द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो फ्रेज यूज की गई है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप। तो आपको बताना है कि गिव अप के रेस्पॉन्स में कौन सा वर्ड नहीं है। तो गिव अप का मतलब, गिव अप हम होप के लिए भी यूज़ करते हैं कि कोई आशा है, उम्मीदों से छोड़ी जा सकती है। अनहेल्थी हैबिट्स हैं हमारी, तो उसको भी गिव अप कर सकते हैं। डूइंग समथिंग है तो उसको भी गिव अप कर सकते हैं। लेकिन प्यूपल को हम गिव अप नहीं करते। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये सही रहेगा, ऑप्शन 4 डी। तो इसका ऑप्शन बच्चों आपका डी सही रहेगा, क्योंकि गिव अप हम क्या नहीं कर सकते, पीपल को गिव अप नहीं कर सकते। बाकी ये सारी चीज़ें हम गिव अप कर सकते हैं। होप को गिव अप कर सकते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स को हम गिव अप कर सकते हैं, डूइंग समथिंग को हम गिव अप कर सकते हैं, कुछ करने को, लेकिन पीपल को गिव अप नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर का यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 2 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। नतालिया का रिएक्शन क्या होता है जब उसे पता चलता है कि लोमोव यहाँ आया है उसको प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए। तो वैन नतालिया कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम देयर टू प्रपोज हर, सी वो शॉक्ड, वह शॉक्ड हो जाती है, एकदम अचंभित हो जाती है। सी क्राइज, चिल्लाती है, चेंज हर स्टैंड एंड आस्क हर फादर टू फैच लोमोव इन। अपनी टोन चेंज कर लेती है और अपने फादर से कहती है कि जल्दी से लोमोव को अंदर बुलाओ। व्हेन ही प्रपोज्ड हर, और जब वो उसे प्रपोज करता है, सी बिकेम वेरी हैप्पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुबुकोव लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ ए यंग गर्ल। चुबुकोव क्यों विलाप करता है कि वो एक यंग गर्ल का फादर है अपने भाग्य पर। वाई डज ही कॉल्ड इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। वो क्यों कहता है कि एक नवयुवती का, एक जवान लड़की का फादर होना एक बर्डन है। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर, आप ये लिखेंगे, देखिए, चुबुकोव हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन लोमोव आउट ऑफ हिज हाउस। चुबुकोव जब लोमो को अपने घर से बाहर निकाल देता है, व्हेन ही सेज हिज डॉटर बिहेविंग फ्रेंटिकली। तो जब वो कहता है कि उसकी डॉटर ने इस तरह से बिहेव किया है, ही गोज टू कॉल हिम बैक बीइंग एन अफेक्शनेट फादर। तो एक अफेक्शनेट फादर होने के नाते उसको वापस बुलाने के लिए जाता है, बट इट सीम्स डिसरेस्पेक्टफुल टू हिम। द अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ नतालिया इज़ अनबियरेबल टू हिम। लेकिन इतना डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर नतालिया का वास्तव में बहुत ही अनिश्चित था, बहुत ही अनबियरेबल था उसके लिए सहन करना। सो ही कॉल्स इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। इसलिए वो कहते हैं कि एक नवयुवती का फादर होना एक बर्डन है।
इसलिए बच्चों हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट ओवर ट्राइबल थिंग्स। हम देखते हैं कि किस तरह से पड़ोसियों में छोटे छोटे मैटर्स को लेकर, छोटी चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मोर अफेक्शन इज पेड टू इम्पॉर्टेंट इशूज एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। इमेजिन्स दैट चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया how good relationships can be maintained, write a dialogue between the father and the daughter। तो बच्चों इस तरह से हमें बताना है कि हम किस तरह से मतलब इन छोटे छोटे झगड़ों को हमें नहीं होने से, इन इश्यूज़ को, अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ को होने से हमें रोकना चाहिए और इस तरह लिखकर बताना है। तो देखो बच्चों इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ से लिखा है मैंने, डियर चुबुकोव कहते हैं कि डियर नतालिया, वी शुड लिसन आवर प्रोस्पेक्टिव टू केयरफुली। हमें सुनना चाहिए दूसरे प्रोस्पेक्टिव को भी ध्यान से। नतालिया कहते हैं, ओह इज़ इट अबाउट लोमोव, क्या आपका लोमोव की तरफ इशारा है। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे है हमारा उसके बाद चुबुकोव कहते हैं माई डियर डॉटर, दे आर अ नेबर्स। मेरी प्रिय बेटी वो हमारे पड़ोसी हैं। तो वो क्या कहती है, पड़ोसी हैं। वी हैव नॉट टू बी आर्ग्यू फॉर सच ए फुलिश थिंग्स, और हमें इस तरह की ये मूर्खता भरी चीज़ों के लिए आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। नतालिया कहती है, येस फादर यू आर राइट, ठीक है पापा आप सही बोल रहे हो। हमें अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह की ट्राइवियल थिंग्स पर, फुलिश थिंग्स पर, छोटे छोटे मैटर को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो चुबुकोव कहते हैं कि इफ़ दे आर नॉट लिसनिंग वी हैव टू कीप क्वाइट। यदि वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हमें चुप रहना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर रेस्पेक्टेबल पर्सन, आफ्टर ऑल हम पढ़े लिखे हैं, रेस्पेक्ट हमारा है, आदर है, सम्मान है, इस तरह के लोग हैं। नतालिया कहती है कि आई ऑलवेज रिमेंबर इट, मैं इसे हमेशा याद रखूँगी। चुबुकोव कहता है कि यू आर माई स्वीट डॉटर, तुम मेरी प्रिय बेटी हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फादर और डॉटर के बीच में, यानी चुबुकोव और नतालिया के बीच में कन्वर्सेशन को दिखाया है, डायलॉग को दिखाया है कि किस तरह से चुबुकोव अपनी बेटी नतालिया को कह रहे हैं कि बेटा हमारे नेबर्स के साथ हमें अपने इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह का आर्ग्यू करते हैं तो हमें चुप रहना चाहिए। आखिरकार हम रेस्पेक्टेबल पर्सन हैं, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे याद रखूंगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, डायलॉग राइटिंग, डायलॉग्स लिख दिए हैं और आप इसको अपनी कॉपी में करना और अपनी मैडम को सेंड करना। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और साथ ही बेल आइकन हिट करोगे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू।